बीपीएससी पेपर लीक मामले में पूरा जो मामला है वो अब उलट हो गया है। बता दें कि रंजीत की गिरफ्तारी के बाद ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है और अब ईओयू के रडार पर कई सारे एडीएम लेवल के जो अधिकारी है वो उनके नाम शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि डीएसपी और एडीएम लेवल के अधिकारी आर्थिक अपराध इकाई की रडार पर है। डीएसपी रंजीत के संपर्क में कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर आर्थिक अपराध इकाई को शक है कि वे इस पूरे प्रकरण में शामिल है और इस बात की भी जांच आर्थिक अपराध इकाई करा रही है कि क्या इन लोगों ने भी सेटिंग करके परीक्षा पास की थी। सूत्रों का कहना है कि कई अधिकारियों को तलब किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं जो डीएसपी रंजीत के संपर्क में थे। आने वाले दिनों में आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। बिहार लोक सेवा आयोग के परस्पर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो खुलासे हम आपको बता रहे हैं अपने सूत्रों से वो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। खुलासा इतना गंभीर है जिसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। आर्थिक अपराध इकाई के रेडार पर राज्य के कई एडीएम स्तर के अधिकारी, कई डीएसपी, कई लेबर इंस्पेक्टर हैं। चूँकि जांच के दौरान इस बात के पूरे सबूत मिले हैं कि डीएसपी रंजीत कुमार के संपर्क में कई ऐसे अधिकारी थे जो सीधे तौर पर संपर्क में थे, पहले संपर्क में थे, क्वेश्चन आउट के बाद भी संपर्क में थे। और लगातार इस बात की भी जानकारी आर्थिक अपराध को मिली है कि हो सकता है कई ऐसे अधिकारी हों जिन अधिकारियों ने कहीं न कहीं निश्चित तौर पर गिरोह के साथ मिलकर के परीक्षा पास किया हो। और इस पूरे मामले में भी फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई को इस बात की भी जानकारी मिली है कि कई ऐसे डीएसपी एडीएम स्तर के अधिकारी हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं जो रंजीत कुमार के बहुत ही करीब रहे हैं और रंजीत कुमार इस पूरे मामले में कह सकते हैं गिरफ्तार होकर के जेल जा चुके हैं। उनकी संलिप्तता सीधे तौर पर आई थी, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है और हो सकता है कई अधिकारी जो डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं, एडीएम स्तर के अधिकारी हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की जाए। आर्थिक अपराध इकाई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुलासे लगातार हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर साइबर सेल की भी टीम काम कर रही है और उसी आधार पर ये पूरे खुलासे हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कई अधिकारी आर्थिक अपराध इकाई के रेडार पर होंगे, उनसे भी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि जिनके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल बिहार लोक सेवा के परस्पर लीक मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि 1 दर्जन के करीब बिहार के कई डीएसपी, एडीएम और लेबर इंस्पेक्टर आर्थिक अपराध के रेडार पर आ गए हैं। सहयोगी आशीष के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। तो ईओयू की जांच की आंच अब एडीएम से लेकर डीएसपी रैंक तक के अधिकारियों पर आ गई। सवाल सबसे सीधा है कि क्या इन लोगों ने भी सेटिंग कर परीक्षा पास की है। आगे कई बड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। क्या लगता है मरगूब, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार इस खबर पर पैनी नजर रखी हुई है इन्होंने, क्या लगता है मरगूब, क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, रंजीत कुमार की जब गिरफ्तारी हुई तभी ये लग रहा था कि ये कार्रवाई इतनी आसानी से और इतनी छोटे लोगों तक नहीं रहेगी। रंजीत कुमार, शक्ति कुमार जो गया में इवनिंग कॉलेज का, उस कॉलेज में उस सेंटर था बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा का और उसका वो केंद्राधीक्षक था। कॉलेज प्राइवेट था, उसके बावजूद वहाँ सेंटर दिया गया, ये तो अलग जांच का विषय है। और उसने ही सबसे पहले 10:30 बजे क्वेश्चन को वहाँ से लिया और उसे पीडीएफ बना करके कपिल को भेजा। कपिल ने उसके बाद पूरे क्वेश्चन को वायरल किया। उसके बाद ये खबर आई कि जो लोग वहाँ मजिस्ट्रेट के तौर पर थे उनसे भी उनको तलब किया गया, उनसे पूछताछ की गई। लेकिन अभी पिछले लगभग 20 से 25 दिनों में जो पूरा अनुसंधान हुआ तो रंजीत कुमार का जो सब पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर उसके मोबाइल, उसके मेल, व्हाट्सएप चैट जो खंगाले गए, तो एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि रंजीत कुमार से संपर्क में कई ऐसे अधिकारी हैं जो वर्तमान में डीएसपी हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो एडीएम स्तर पे हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो लेबर इंस्पेक्टर के स्तर पे हैं। ये लोग संपर्क में थे। आर्थिक अपराध इकाई को ये लग रहा है कि इन लोगों का इतना गहरा संबंध कहीं न कहीं बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा से संबंधित मामले को उजागर करता है। तो अनुसंधान अब इसलिए भी जरूरी है कि जो कुछ सबूत मिले हैं उस सबूत के आधार पर इनमें कई लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। उनको गुप्त तरीके से आर्थिक अपराध इकाई बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन इसमें एक और मामला है कि क्या ये गेटिंग और सेटिंग
यही दोनों शब्द है, बहुत पहले से चला आ रहा है। अब इसमें एक और मामला आ रहा है कि क्या इन लोगों ने, रंजीत कुमार के साथ साथ और लोग जो हैं, जो उसके बैच में डीएसपी कम्पीट किए, बिहार बासा के पदाधिकारी बने, क्या उन लोगों ने भी सेटिंग गेटिंग करके परीक्षा पास की? अब देखिए, क्वेश्चन आउट से ये मामला चला गया बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी मेंस तक, और वहाँ तक ये मामला चला गया। क्या ये पूरा गिरोह, ऑर्गेनाइज गिरोह काम कर रहा है बीपीएससी के अंदर और बाहर? और इसमें वैसे लोग शामिल हैं जो अभी भी बड़े पद पर नौकरी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े केस के अनुसार आईओ हैं, जो कई जिलों में आप कह सकते हैं कि हो सकता है बासा के पदाधिकारी हैं, एसडीओ भी हो सकते हैं। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से आया है, तो ये मामला अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा है। और अब आर्थिक अपराधिकारी आने वाले दिनों में कई ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित किया गया है, उनसे बुला के पूछताछ करेगी कि रंजीत कुमार से आपका संबंध क्या है, और रंजीत कुमार से लगातार आप कनेक्ट थे, परीक्षा से पहले भी, परीक्षा के बाद भी, और जिस तरीके से आप लोगों का व्हाट्सएप चैटिंग के साथ कुछ अन्य सबूत मिले हैं आर्थिक अपराध को, उसका क्या मतलब है ये बताने के लिए। अब जिसके खिलाफ उसमें पुख्ता सबूत मिलेगा उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा आर्थिक अपराध इकाई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। ये मामला अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग का जो प्रश्नपत्र लीक हुआ, आरा से वो मामला चला, और अब देख लीजिए उर्वशी की वो मामला कहाँ आ गया कि कई ऐसे अधिकारी जो डीएसपी और एडीएम हैं, लेबर डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी हैं, वो अब संदेह के घेरे में हैं कि क्या पूरा मामला गेटिंग सेटिंग से जुड़ा हुआ है और एक ऑर्गेनाइज गिरोह क्या सही में काम कर रहा है, जिसकी जांच अब आर्थिक अपराध इकाई कर रहा है।